अभी आएंगे, 2024 का चुनाव है, मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जी को भी प्रधानमंत्री है बनना है, और हमें और नहीं आपको प्रधानमंत्री बनना है। हमें तो हमारा हक अधिकार चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, ताकि यूपी बिहार झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उसके चेहरे पे खुशी आ सके। हमें इसी के लिए लड़ाई लड़ना है। अभी आएंगे वोट के टाइम में, कहेंगे हम मंदिर बना दिए, कहेंगे हम मस्जिद बना दिए। इस नाम पे आपसे वोट लेगा? आप बताइए ना। देश का प्रधानमंत्री का काम यह है मंदिर मस्जिद बनाना? अरे मंदिर मस्जिद बनाना समाज का लोगों का काम है। अगर आप प्रधानमंत्री है, सरकार है, तो आपका काम है कि निषाद को आरक्षण देना। जब निषाद के बच्चे बीमार पड़े उसके लिए हॉस्पिटल बनाना। निषाद के बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसके लिए स्कूल बनाना। यह है सरकार का काम। लेकिन सरकार ये नहीं करेगा, आपको जाति धर्म में बांटने का काम करेगा। साथियों, यह निर्णय आपको लेना है कि आपको जाति धर्म में बांटना है कि अपने हक अधिकार के लिए इनकलाब करना है, लड़ाई लड़ना है, यह आपको सोचना है। बहुत देर हो चुका है साथियों। अगर इस समय अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं होंगे, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा। आज मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। क्यों? मैं निषाद का बेटा हूं, इसलिए निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, भूमियार के घर में जन्म लेता, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। आज अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए लड़ाई लड़ता हूं। साथियों, लोग कहते हैं कि सहनी जी आप राज्य के इतना बड़ा नेता हैं, आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निषाद समाज मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार की बात करता हूं। अब परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह है तो ऐसे हजारों बार गुनाह करने के लिए तैयार हूं। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहता है कि आज तक, आजादी से लेकर आज तक आप गुलाम है और आने वाला 100 साल तक आप गुलाम रहे। वो नहीं चाहता कि आपका बेटा अपने पैर पे खड़ा हो। आपने देखा ना, आजाद भारत में 77 साल में पहली बार संघर्ष करके एक निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया। लेकिन दुश्मन आपका कितना मजबूत है, समझदार है, आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। इसलिए तो देखा कि निषाद समाज सोया हुआ शेर है। मुकेश सहनी अगर यूं ही काम करते रहा, आज 4 बनाया, कल 40 बनाएगा, एक समय आएगा 125 बनाएगा और अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। अगर इस समाज को गुलाम बनाना है तो पहले मुकेश सहनी को आवाज को बंद करना पड़ेगा। और जब मुकेश सहनी का आवाज बंद होगा तो इस समाज ऑटोमेटिक गुलामी करने लगेगा। और वो षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद के हमें सरकार से बाहर करके रोड पे ला दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता है, जिसको चाहने वाला लाखों निषाद का बेटा हो, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है, घबरा सकता है। आज मजबूती से मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अभी देख लिया, मुकेश सहनी को कमजोर नहीं कर सकता है। आज 85 दिन हुआ संकल्प यात्रा यूपी बिहार झारखंड में घूम रहा हूं, और आज वो दिल्ली वाला मानने लगा कि मुकेश सहनी से बगैर दोस्ती किए हुए नैया पार नहीं होगा। और आज वो झुक गए, कहते हैं सहनी जी हमसे गलती हुआ, हमको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए और अगला 2025 का मुख्यमंत्री बन जाइएगा, आप हमारे साथ आ जाइए। हम कहे भाई, हम मलाह का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? लड़ने वाला को 2 ही परिणाम आता है, हार या जीत। घर में सोने वाले का एक ही परिणाम आता, हार। और जब हम मैदान में रहेंगे तो कभी हारेंगे, कभी उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और एक न एक दिन हम जीत करेंगे और जीतेंगे। और तब हमारा आने वाला समय, हमारा जो पीढ़ी है, वो चेहरा सर उठा के जिएगा। साथियों, इसके लिए
संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे हमारे पूर्वज ने किया। पौने 2 साल संघर्ष किया, पौने 200 साल, 9-10 पीढ़ी संघर्ष किया, उसके बाद आजादी मिला। अगर उसी तरीके से हम लोग अगर 10-20 साल तक अगर संघर्ष करते रहे तो निश्चित तौर पे हमें भी आजादी मिलेगा, हमें भी आरक्षण मिलेगा और हमारा भाई भी कलेक्टर बनेगा, हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इसलिए साथियों, उसके हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा।